Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel. Please like and subscribe. Please support me. आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो अक्सर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा मेरा ये वीडियो, और जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं। ए 713 ईस्वी, बी 716 ईस्वी, सी 712 ईस्वी, डी 719 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन होगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क अफगान। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा अरब। अरबों का आक्रमण भारत में 712 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। नेक्स्ट, भारत पर महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक 17 आक्रमण किए। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? ऑप्शन दिए गए हैं। 1014 ईस्वी, 1025 से 26 ईस्वी, सी 1027 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी ने 1001 से 2027 तक 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। अक्सर एग्जाम में आता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए हैं, तो राइट आंसर है 17 बार आक्रमण किए हैं। और उसने जो गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है उसको 1025 ईस्वी इस यहाँ पे राइट जो ऑप्शन होगा 1025 से 26 ईस्वी उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? वो यहाँ धन एकत्रित करने आया था, बी उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना था, उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रसार करना था, वो यहाँ मंदिरों को लूटने आया था। तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रसार करना था। महमूद गजनवी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो उसका उद्देश्य ईरानी संस्कृति का प्रसार करना नहीं था। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? ऑप्शन दिए गए हैं। अलबरूनी, बी इसामी, सी बर्नी, डी इब्न बतूता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा अलबरूनी। अलबरूनी का संबंध महमूद गजनवी से था। नेक्स्ट है, निम्न में से महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था जो दरबार में रहता था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। हसन निजामी, बी उत्बी, सी फिरदौसी, डी चंदबरदाई। तो राइट ऑप्शन है उत्बी। उत्बी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं। इस्लाम का प्रचार, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। तो राइट ऑप्शन है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना महमूद गजनवी का उद्देश्य था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, 1008 से 1009 ईस्वी में वहिंद का युद्ध अक्सर आप चाहें IAS का पेपर हो, PCS का, अक्सर वहिंद के युद्ध का टाइम पूछा जाता है या किसके बीच हुआ था। ये युद्ध इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो वहिंद का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है महमूद गजनवी और आनंद पाल। किसके बीच हुआ था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच 1008 और 1009 के बीच में वहिंद का युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महमूद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था?
आपको पता है ना, तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। तो यहाँ पे है ए ऑप्शन दिए गए हैं, ए कन्नौज, बी दिल्ली व अजमेर, सी दिल्ली व पंजाब, डी अजमेर व उदयपुर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है दिल्ली व अजमेर। कहाँ का शासक था जिस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था? उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली व अजमेर का शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1225 ईस्वी, बी 1191 ईस्वी, सी 1192 ईस्वी, डी 1105 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया था। नेक्स्ट है 986 ईस्वी में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार किया? तो ऑप्शन दिए गए हैं अलप्तगीन, बी सुबुक्तगीन, सी अबू बकर, डी महमूद। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है अबू बकर ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमण को निम्न में से किस विद्वान ने जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है? तो किसने पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने जिहाद की संज्ञा दी है? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या है, महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमण में निम्न से किस विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी देखते हैं इसको। महमूद गजनवी किस वंश का था? शमशी वंश, कुतुबी वंश, गजनी वंश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है गजनी वंश। नेक्स्ट है बगदाद के निम्न में से किस खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला, साम्राज्य का दायां हाथ, और यामीन उल मिल्लत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है कि साम्राज्य का दायां हाथ और मुसलमानों का संरक्षक किसे किसे कहा जाता है? तो महमूद गजनवी को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बगदाद के निम्न में से किस खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला एवं यामीन उल मिल्लत घोषित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अल कादिर बिल्ला, हारून रशीद, मोहम्मद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा अल कादिर बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा चंदेल शासक गण ने महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए निम्न में से राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? जयपाल, बी मूलराजद्वितीय, सी जयचंद, डी महिपाल। तो राजा जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूत शासकों ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, जबकि बाद में 1194 में युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जयचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस तुर्क आक्रमणकारी को बुद्ध शिकन कहा गया है? तो बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट है थानेश्वर में स्थित निम्न में से किस मंदिर मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा चक्रस्वामी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया था। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और अपने कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप किस प्रकार के क्वेश्चंस चाहते हैं। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस हम 18 क्वेश्चंस लेकर के आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।